यह एक संदेश देश के नाम। प्रियो, मेरा नाम भाग्यवान श्रावण हमने है। मैं एक आम आदमी हूँ। एक आम आदमी की तकलीफ़ क्या होती है, उसकी बात क्या होती है, इस संदेश के द्वारा मैं हमारे देश के हर एक व्यक्ति के पास पहुँचाना चाहता हूँ। साथ साथ इस माध्यम से ये बातें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के भी पास पहुँचे, यह मेरी आशा है। अभी हमने देखा है कि हमारे देश की आर्थिक परिस्थिति कैसी है। हमारे देश में लोग किस तरीके से मुश्किलों में फंसे हुए हैं। हर एक व्यक्ति अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहता है। हर एक इंसान यह सोचता है आज का दिन बीत जाएगा, कल का दिन आएगा और मैं बेहतर तरीके से और कुछ कर पाऊंगा, मेरे लिए, मेरे देश के लिए, मेरे समाज के लिए। उसे मौका मिले तब ना। पिछले बार तो हमने देख लिया था कि लॉकडाउन लगाया गया, ठीक है, रोगों से बचने के लिए, कि लोग सुरक्षित रह जाए। 1 साल हो गया, ठीक है। पिछले बार देखा उस लॉकडाउन का असर क्या हुआ, देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। वो तो छोड़ो, एक आम आदमी की ज़िंदगी भी बड़ी मुश्किल घड़ी में आ गई। जिनके पास पैसा था उन्होंने अपनी ज़िंदगी जी, उनको 3 महीने क्या 4 महीने क्या, लेकिन एक ज़िंदगी जी सके। लेकिन आम इंसान के लिए क्या, यदि उस आम इंसान का 1 महीने का काम भी चले जाता है ना, तो भी एक बड़ा संकट उसके जीवन पर प्रभाव डालता है। इतना ही नहीं, 3 महीने का पिछले समय लॉकडाउन, मैं बोलना चाहूँगा सचमुच में उस समय तो वेडिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए, होटल इंडस्ट्रीज़ के, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज़ के लिए 8-8, 9-9 महीने का लॉकडाउन था। पूर्ण रूप से उनके काम बंद थे। फिर वो वर्कर करेंगे क्या, खाएंगे क्या, पिएंगे क्या, अपने परिवार को चलाएंगे कैसे। इतनी दिक्कत, इतनी परेशानी। सिर्फ मैं एक ही इंडस्ट्रीज़ की बात नहीं कर रहा, प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा। एक होता है गवर्नमेंट सेक्टर, जिसमें गवर्नमेंट उन्हें रकम अदा करती है, पेमेंट देती है, और साथ साथ में बहुत सारी सुविधाएं भी उन्हें मिलती हैं। लेकिन प्राइवेट सेक्टर के लोगों का क्या वो इंसान नहीं है? क्या हम इंसान नहीं हैं? क्या हमें अधिकार नहीं अपनी ज़िंदगी जीने का? चलो मानते हैं 1 साल में आपने लॉकडाउन लगा दिए, तो उस वक्त आपको जब ये पता था कि अगले साल भी ऐसा हो सकता है, उससे निपटने के लिए पहले से ही पूर्व तैयारी पर्याय नहीं कर सकती थी हमारी सरकार? कर सकती थी, कर सकती है और कर सकेगी, यदि वो पूर्ण रूप से चाहे तो। नहीं तो होने दो, आम आदमी को तकलीफ रहेगी रहेगी, नहीं तो मर जाएगी। लॉकडाउन के सचमुच बात बताना चाहता हूं मैं कि कोविड-19 कहा जाता है तो बड़े इंसानों को क्यों नहीं हुआ, बड़े बड़े नेताओं को, बड़े बड़े व्यक्तियों को क्यों नहीं हुआ, बिजनेसमैन को क्यों नहीं हुआ? यदि हो भी गया, उनके लिए सामने में लाते हैं तो उनमें से कोई नहीं मरा। मरा तो कौन मरा? आम आदमी, गरीब आदमी, एक सामान्य इंसान। ये कौन सी बीमारी है? बस उससे ही कवर करते, जो अस्पताल में गया वो मरकर ही लौटा, जिंदा नहीं। और हमारी सरकार की आंखें भी कब खुलती है? जब संख्या ज़्यादा बढ़ जाती है, बात आगे से ऊपर चली जाती है, तब। मैं मेरे विषय में कहना चाहूँगा, आज से 1 महीना पहले मैंने मोदी जी को पत्र लिखा था कोविड के समय में। अपनी परेशानी क्या है उसमें मैंने लिख के भेजा था। इतना ही नहीं, वरन यह भी बात थी कि इसमें हम क्या उपाय योजना कर सकते हैं, उसके कुछ पॉइंट्स भी लिखे थे। यदि सरकार उस पत्र को पढ़ती, ध्यान देती और कम से कम एक रिप्लाई आंसर भेजती, किसी भी प्रकार से, जरूर नहीं कि वे सामने से आए और बोले हमें आपका पत्र मिल गया, ये वार्तालाप करना चाहते हैं आपसे, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने मेरा नंबर, एड्रेस सारा भेजा था। एक मैसेज भी भेज देते कि आपका पत्र हमें मिला, हम इस पे ध्यान देंगे, तो हमें लगता था कि आम आदमी की पुकार हमारी सरकार सुनती है, हमारी ओर ध्यान देती है। लेकिन सच्चाई ये है
कि हमारे सरकार के पास उतना वक्त नहीं है, समय नहीं है, और सच्चे रूप से ध्यान देने में उन्हें कोई इंटरेस्ट भी नहीं आता। इसलिए ये लड़ाई हमें खुद लड़ना है, हमें खुद को आगे आना है। अपने अधिकार की हक की लड़ाई हमें खुद को लड़ना है। मैं देश के हर एक इंसान से कहना चाहता हूँ, हर एक आम आदमी से कहना चाहता हूँ, जागरूक हो जाओ। अब ये सोने का वक्त नहीं है, उठने का वक्त है, देखने का वक्त है, सुनने का वक्त है, समझने का वक्त है, आगे आने का वक्त है, अपने हक की लड़ाई लड़ने का वक्त है। देश की सरकार से मैं कहना चाहूंगा, लोगों को इतना भी परेशान मत करो, इतना भी परेशान मत करो कि वो आपसे डरना ही भूल जाए और रास्ते पे उतर आए और सब सवाल आपसे पूछे, तब जवाब सरकार को ही देना पड़ेगा। सरकार अगर सही मायने में चाहती है तो बहुत कुछ कर सकती है, बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन वो ऐसा करते नहीं है। यदि सब कुछ सरलतापूर्वक किया जाए तो क्या रहेगी उनकी पोजीशन, क्या रहेंगी उनकी बातें। एक आम आदमी को तकलीफ मिले तब तो वो तकलीफ से कराए चिल्लाए, उनसे मदद मांगे और वो करे तो वो उसे अपना प्रतिफल समझे। मैं कहना चाहता हूँ सरकार से, जब सुई चुभती है ना, जिसे चुभती है दर्द उसी को होता है, वही तकलीफ की आस समझती है। और एक समय में आपने लॉकडाउन लगा दिए, ठीक है, लेकिन दूसरे साल भी वैसे लॉकडाउन 3-3 महीना, 4-4 महीना, ये क्या विकल्प है? हर समय में लॉकडाउन लगाते जाओ, लोगों को घर में बिठाते जाओ, उनके काम धंधे बंद करवाते जाओ। एक आम आदमी, एक सामान्य मानुष भीख तो नहीं मांग रहे, हम चाहते हैं हमें मौका मिले, वक्त मिले काम करने का, हम खुद चल के आगे आए, हम अपना काम करें, उस काम के प्रतिफल से हम अपने आप को पालें, अपने परिवार की देखरेख करें, उससे हम अपने देश के लिए कुछ कर सकें। तो जब हमें काम करने का वक्त मिलेगा, मौका मिलेगा, जब ये दुनिया खुल जाएगी, तब तो हम ये कर पाएंगे। मराठी में बोलते ना, राजा बोले दाढ़ी हाले। हाई कमांड ने ऑर्डर दे दिया कलेक्टर को, कलेक्टर ने सीएम को, प्रोसीजर आते रहे और लॉकडाउन किया जाए, बंद किया जाए। अरे हमें काम करने का मौका तो दो, वक्त तो दो, ताकि हम काम करें, मेहनत करें, पैसा कमाएं, हम अपने आप को, अपने परिवार को पाल पोस सके और देश के लिए भी कुछ कर सके। आज एक यह आम आदमी की पुकार है, आवाज़ ही है। अगर हमारी सरकार पूछना चाहती है हु आर यू, तो मैं कहना चाहूँगा मैं वो भारत का नागरिक हूँ, वो आम इंसान हूँ जिनके द्वारा वोटिंग की गई है। हमारे वोटों के द्वारा ही आप चुन के आए हैं और उस चुन के आने के द्वारा तुम्हें अधिकार प्राप्त हुए हैं ताकि तुम जनता की सेवा कर सको, जनता के लिए कुछ अच्छा बेहतर कर सको। शुरुआत में जब मोदी जी आए थे उन्होंने बेहतर सोचा और बेहतर करने की कोशिश की, वे करते गए, लेकिन कुछ साल बाद, अंतराल बाद, 1 साल 2 साल बाद फिर क्या हुआ, जैसी कि लंका वैसी कह के गए थे अच्छे दिन आएंगे, ये है अच्छे दिन, भूखमरी के दिन, दर्द के दिन, तकलीफ परेशानी के दिन। जिनके पास पैसा है वो अपनी ज़िंदगी कैसे जी भी लेंगे और लॉकडाउन लगा तो राशन पानी लेके चला भी लेंगे, लेकिन आम इंसान करे तो क्या करे, कैसा जिए। बस वो माइंड डाइवर्ट करना जानते हैं, राशन बांटो फ्री में, परिवार को दो। क्या गेहूँ चावल से ही पेट भरता है और अन्य चीज़ें नहीं लगती है आम जिंदगी जीने के लिए? वो कहाँ से आएंगी? जब काम करेंगे, मेहनत करेंगे तभी तो मिलेगी। यदि वो भी नहीं कर सकता तो कम से कम हर महीने में जब लॉकडाउन लगा जाता है 5-5 हज़ार रुपये उनके अकाउंट में डाले जाए, आम आदमी के, जो गरीब है, जिनको सचमुच में आवश्यकता है। और वो लोग कौन है वो तो आपको पता है, डाटा स्टेटमेंट तो सारा चीज़ आपके पास है, तो आप उन पर ध्यान देना चाहिए। साथ में आपने कहा महत्वपूर्ण बात है कि देश के लिए एक बेहतर अर्थव्यवस्था बने। महंगाई तो इतनी बढ़ा दी कि आम इंसान का जीना मुश्किल हो गया। क्या हमारी सरकार महंगाई पे कंट्रोल नहीं ला सकती? उनके पास वो अधिकार नहीं है? वो चाह के नहीं कर सकती? कर सकती है।
कांग्रेस के ज़माने की बात कर रहा हूँ मैं, जब किसी चीज़ की कीमत 5 रुपये होती थी, दूसरे साल वो 5 रुपये 25 पैसे हो जाती थी। इस तरीके से महंगाई बढ़ती थी। अभी क्या हो रहा है, मोदी जी के ज़माने में कीमत 5 रुपये है, कुछ महीनों के बाद 7 रुपये होती है, कुछ महीनों के बाद 10 रुपये होती है। इस तरह से फास्ट महंगाई बढ़े। एक आम आदमी की सैलरी तो उतनी रहती है, धीरे धीरे इंक्रीजमेंट होगी, लेकिन महंगाई की इतनी फास्ट बढ़ रही है। ऐसे में आम आदमी इंसान जिए तो कैसे जिए, करे तो क्या करे। ये मेरा सवाल सरकार से है और मैं देश की जनता को संबोधित करना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ, क्या आप लोग इसके खिलाफ नहीं हो? पेट्रोल 100 रुपये लीटर हो गया, उससे ज़्यादा महंगा हो गया। क्या आप सरकार कहेगी, क्या मोदी जी कहेंगे मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथ में कुछ नहीं है? आम अन्य सामग्री की कीमतें, तेलों की कीमतें इतनी बढ़ गई है कि वे खरीदने के लिए भी आज 4 बार सोचना है। खाने का तेल महंगा हो गया है। वो आम इंसान की ज़िंदगी की चीज़ें हैं। अब वो इंसान जिए तो कैसे जिए? साथ में अब तक रोज़गार नहीं खुला है। रोज़गार के लिए युवा शक्ति रो रही है। युवा लोगों ने अपनी पढ़ाई करके सोचा था कि उज्जवल भविष्य हम बना सकेंगे, हमें रोज़गार मिलेगा। कहाँ गया वो रोज़गार? रोज़गार की कोई बातें ही नहीं दिखती। रोज़गार खोला जाए। मेरी सरकार से अपील है, इन बातों की तरफ ध्यान दिया जाए। और साथ साथ में मेरी एक मांग भी है, एक परिवार एक नौकरी। वो इस चीज़ के लिए कि परिवार में यदि एक व्यक्ति को नौकरी मिलती है तो उसे रिस्पेक्टिव नज़र से देखा जाता है, वो अपने परिवार को संभाल तो पाएगा, एक जिम्मेदारी उस पर आएगी। उसके शैक्षणिक पात्रता के अनुसार एक परिवार में स्त्री या पुरुष या उनके लड़के को नौकरी दी जाए। साथ में घर को यदि देना ही हमारे सरकार को तो ईमानदारी के साथ देना। नहीं तो बेहतर है कि पूरा पैसा आप कॉन्ट्रैक्टर को दे दो, उसे बोल दो इस व्यक्ति के लिए आप घर बना दो। सबसे बढ़िया तरीका, उस व्यक्ति के लिए घर तो बनेगा। 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख रुपए आप देते हो, लेकिन उसमें भी उसे परेशान कर करके कुछ पैसा तो वो इंजीनियर ही खा लेता है। इंजीनियर हर एक किस्त चुकाने के लिए एक आम आदमी को परेशान करता है। लोग कर्जे में डूब जाते हैं, लोगों से मांगते हैं, घर बनाने की चाहत रखते हैं, करते हैं, और उसके बाद कुछ रकम दी जाती है, कुछ रकम लटकाई जाती है, बोलते हैं गवर्नमेंट का फंड आने का है। यदि आपको इस देश की जनता के लिए करना है तो बेहतर तरीके से कीजिए ना, उसको परेशान करके उनकी मदद करना क्या है। आज हर एक इंसान चाहता है सरकार की तरफ से मदद मिले। आप हर एक इंसान चाहता है हमें वक्त मिले काम करने का। ऐसी बातों को लेके लोग त्रस्त हो गए हैं। बहुत सारे लोगों ने आत्महत्या कर ली है, बहुत सारे लोग रास्ते पे आ गई है, बहुत सारे लोग आए उठाए खड़े हैं कि सरकार हमारे लिए कुछ करेगी। एमएससी में बात करते 20 लाख करोड़ रुपए सरकार ने कहा कि जनता के लिए हमने खर्च किया, एमएसएमई के लिए खर्च किया। रोजगार तो कुछ खुले नहीं, किसी को काम धंधा तो मिला ही नहीं, फिर वो पैसे गए कहाँ? 10% जीडीपी भारत की, काफ़ी पैसा तो आपने स्टैचू में लगा दिया, काफ़ी पैसे तो आपने अप डाउन में लगा दिया, ट्रैवलिंग में लगा दिया, काफ़ी पैसा तो आपके शूट शौकीन और हॉस्पिटैलिटी में लगा दिया। क्या सरकार के पास पैसा नहीं है? साथ साथ हमारे देश के नेताओं के पास कितना पैसा है, उन्होंने कैसा कमाया, क्यों कमाया, किस उद्देश्य से उनके पास पैसा है, इस पर मैं ब्लेम नहीं करना चाहता, लेकिन कहना चाहता हूँ आज वो वक्त है गरीब इंसानों की मदद करने का, उनके लिए कुछ करने का। यदि वे अपने दिल से चाहते और थोड़ा थोड़ा पैसा एकत्रित करते हो तो इतने पैसे, इतनी धनराशि एकत्रित आ जाएंगी कि लॉकडाउन के समय में या अड़चन के समय में गरीब जनता को वो पैसे दिए जाए, इससे वो अपनी ज़िंदगी को जी सके। इसमें मैं कोई राजनीति नहीं करना चाहता, किसी पक्ष का भार नहीं लेना चाहता हूँ। यदि हमारी सरकार इन बातों को चाहती है तो करे, यदि उनके पास प्लान है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो वो सामान्य जनता से वार्तालाप करे, उसके ऊपर उपाय योजना ढूंढे, कार्य करें। सोनू सूद ने जो कार्य किए वो हम सबको पता है, वो सच्चे कार्य किसके हैं? गवर्नमेंट के। गवर्नमेंट ने करने चाहिए, लेकिन नहीं। सोनू सूद कर रहा है, लोगों को प्रत्यक्ष में मदद कर रहा है, उनको पैसे की मदद कर रहा है, उनको ट्रैवलिंग में मदद कर रहा है, अनेक बातों में मदद कर रहा है। वैसा सिस्टम बनाया जाए, संगठन बनाई जाए, मैनेजमेंट बनाया जाए और उस तरीके से काम किया जाए तो क्या सचमुच में अच्छे काम नहीं होंगे? ज़रूर होंगे।
मोदी जी ने कहा अच्छे दिन आएंगे, ये है अच्छे दिन। आज देश का हर एक युवा पीढ़ी बेरोजगारी में है, भूखमरी में है, तकलीफ में है, महंगाई से परेशान है, आत्महत्या करने के कगार पर है, रोता है, पीटता है, अपना हक मांगता है। हम भी, एक आम आदमी हक मांगता है कि सर मुझे काम करने का मौका दो, हमारे लिए दालन खोलो, वैक्सीन बनाओ, मेडिसिन बनाओ, ऐसा कुछ बनाओ जिससे तुम इस बीमारी पे कंट्रोल ला सके, अन्य बातों पे कंट्रोल ला सके, महंगाई पे कंट्रोल ला सके, एक हर एक इंसान बाहर जाके निकल सके, काम कर सके, अपने कामों का प्रतिफल पा सके। क्या सिस्टम को इस बारे में सोचने के लिए वक्त नहीं है? क्या आम आदमी बस रोते और चिल्लाते ही रह जाएगा और सरकार बस देखते ही रह जाएगा? मैं हर एक लोगों से कहना चाहता हूँ, हमारे देश के हर एक व्यक्तियों से कहना चाहता हूँ, उठो, अब सोने का वक्त नहीं है, जागरूक हो जाओ, आगे आओ। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का यह वाक्य हमेशा याद रखें। शिका संगठित व संघर्ष करा, आपने पढ़ लिया, संगठना में आना है और संघर्ष करना है, लड़ाई करना है। ये लड़ाई ही मेरे एक की नहीं है, हम सब की है, उस सिस्टम के खिलाफ जो सिस्टम हमारे लिए काम नहीं करता, हमारे वोटों के द्वारा भी हमारे लिए काम नहीं करता। आज हम दर्द की ज़िंदगी जी रहे, एक आम आदमी की ज़िंदगी जी रहे हैं और मदद की गुहार लगा रहे सरकार से, लेकिन हो नहीं पा रही है। हर एक इंसान को आज जागरूक होने की ज़रूरत है, आगे आने की ज़रूरत है और लड़ने की ज़रूरत है। यदि ऐसी सोच हम रखते हैं और आगे आते हैं तो भी हम इस देश के सिस्टम को चेंज कर पाएंगे, नहीं तो कुछ नहीं होगा। और इसके लिए हर एक इंसान को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। हम एक आम आदमी को जागरूक होकर आगे आने की ज़रूरत है। साथ साथ में मैं कहना चाहूँगा, बड़े बड़े जर्नलिस्ट राजेश शर्मा, अरुण गोस्वामी, क्या इन्हीं को अधिकार है कि वे सामने में आए और देश के प्रधानमंत्री जी का इंटरव्यू ले, बड़े बड़े नेताओं का इंटरव्यू? हमें अधिकार नहीं है? मैं चाहता हूँ मुझे भी एक अधिकार मिले कि मैं हमारे प्रधानमंत्री जी का इंटरव्यू ले सकूं, एक आम आदमी की बातें सामने में रख सकूं, ताकि उसे हमारा पूरा भारत देश देखे। ये मैं चाहता हूँ, ये मेरी राय है। आपकी राय क्या है? मेरे देश के लोगों की राय क्या है? यह भी मैं चाहूँगा। आप मुझे इंस्टाग्राम के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, मैसेज के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा, इन बातों के द्वारा मैसेज भेज सकते हैं कि मुझे सचमुच में अधिकार मिलना चाहिए कि मैं प्रधानमंत्री जी के साथ मुलाकात कर सकूं, एक आम आदमी के सवाल उनके सामने रखे जाए और उन्हें भी बोलने का अधिकार मिले। ये सवाल मेरा हर एक जनता से है और मैं जनता से कहना चाहता हूँ, उठो, आगे आओ। एक कदम मैंने बढ़ाया है, दूसरा कदम जनता को बढ़ाना है। यदि हम कदम से कदम मिला के आगे बढ़ेंगे तो हम सिस्टम को चेंज कर पाएंगे, क्योंकि सारी बातें अकेले से नहीं होती है। देश की जनता के एकत्रीकरण भी जरूरी है। इसलिए मैं चाहता हूँ देश की जनता एक साथ मिलके आगे आए और इस कार्य को पूर्ण करें कि हमें हमारा हक अधिकार मिले, हमें हमारा समय मिले कि हम काम करके अपने परिवार और अपने देश की सेवा कर सकें। धन्यवाद।